राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार के जो पितृपक्ष है 20 सितंबर सर्व पूर्णिमा के दिन से शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इन दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है। लेकिन इन दिनों में दोस्तों जो भी जातक उपाय यातना और साधना करते हैं तो उनके जीवन के जो है किस्मत चमक जाती है। यानी इन दिनों में उपाय करना बहुत ही अधिक प्रभावी बताया गया है। इन दिनों में पितरों का तर्पण करना, पितरों के समक्ष पिंडदान श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को जो है विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे ऊपर जो है पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया जाता है। और जिन जातकों के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है उनके जीवन में दोस्तों हर प्रकार की समस्याओं से उनको छुटकारा प्राप्त होता है। दोस्तों 20 सितंबर से यानी भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर पितृपक्ष के दिन जो है हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या तिथि यानी 6 अक्टूबर 2021 तक को जो है चलने वाले हैं। पितृपक्ष में भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है और हिंदू धर्म में पितृगण जो है देवतुल्य माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को अगर आपके पितरों की जो तिथि नहीं मालूम होती है श्राद्ध करने की, तो आप एक काम कीजिए कि आप सर्वपितृ अमावस्या यानी 6 अक्टूबर के दिन को जो है अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंडदान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करने पर जातकों को पितृदोष लग जाता है। जिस जातक पर पितृदोष लग जाता है दोस्तों उनके जीवन में जो है खूब परेशानियां आ जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इन दिनों में पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। पितृपक्ष की मृत्यु तिथि के अनुसार ही तिथि पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या का योग भी माना जाता है। तो दोस्तों श्राद्ध तर्पण विधि कुछ इस प्रकार है कि पितृपक्ष के दौरान किसी विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म के पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान करने के साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता करने पर भी बहुत ही पुण्य मिलता है। यानी इन दिनों में दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। श्राद्ध के दिनों में दोस्तों गाय कुत्ते कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भोजन भी जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो श्राद्ध कर्म को गंगा या किसी पवित्र नदी के तट पर ही करवाना चाहिए। अगर दोस्तों नज़दीक कोई भी तालाब समुद्र आपके पास न है तो आप अपने घर पर भी जो है ये श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं। दोस्तों जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो उस दिन अपने घर पर ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन जरूर कराना चाहिए और भोजन के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की पूजा दोपहर में करनी चाहिए और योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण के साथ ही पूजा करें। श्राद्ध की पूजा के पश्चात जल से पितरों का तर्पण करें। उसके बाद श्राद्ध के निमित्त जो भोग बनाया जाए उसमें गाय कुत्ते कौवे आदि का हिस्सा निकालकर अलग कर देना चाहिए। गाय कुत्ते और कौवों को भोजन डालते समय अपने पितरों का ध्यान रखें, स्मरण अवश्य करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो दोस्तों श्राद्ध पक्ष जो है 6 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे पहले अगर आप अपनी किस्मत का अपना साथ दिलाना चाहते हैं, यानी आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, कष्ट हैं, दुख है, खूब मेहनत कर रहे हो फिर भी जो आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप जो है पितृपक्ष के इन दिनों में अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक ये छोटा सा उपाय, गाय से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करें। अगर ये उपाय दोस्तों छोटा सा उपाय अगर आपने आज के दिन कर लिया, फिर देखिए आपके जीवन में जो आपको कितना चमत्कार देखने को मिलता है। तो बिना देरी किए आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और गाय को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप पितृदोष जो भी पितृशता होते हैं जीवन में वे सारे नष्ट हो जाते हैं।
अगर देखा जाए तो लगभग दोस्तों आज के समय में बहुत से लोग गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि रोज आप दोस्तों हर रोज 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाए जाए, तो इससे बड़ा पुण्य लाभ क्या हो सकता है। यानी आप चाहते हैं कि हर रोज आप 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी पूजा करें, उनको भोग लगाएं, तो मात्र एक गाय की सेवा करें, क्योंकि गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। इससे बड़ा पुण्य लाभ दोस्तों और कहीं भी आपको नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों आप या फिर तो पितृपक्ष के हर रोज़ ये काम करें, पितृपक्ष के दिनों में हर रोज़ ये काम करें, या फिर दोस्तों आपको जब भी समय लगे, जब भी आप फ्री हो, उस समय आप उपाय कर सकते हैं। जब ये उपाय करेंगे उस समय आपको उस उपाय का भरपूर परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिस दिन भी आप ये उपाय करें, तो सबसे पहले अपने घर में जब रोटी बना रहे हो, तो पहली रोटी आपको गाय के नाम से रख देनी है। पहला भोग गाय का भोग दोस्तों अलग रख दीजिए। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, जब आप फ्री हो जाएं, तो दोस्तों आप उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, देसी घी लगाने के बाद अब उस रोटी के ऊपर 7 छोटी गुड़ की डली, जो गुड़ होता है खाने वाला, उस 7 गुड़ की डली और 7 चुटकी हल्दी उस रोटी के ऊपर डाल दीजिए। अब रोटी को गोलाकार बनाने के बाद दोस्तों आप आपके बाहर, घर के बाहर नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गाय दिखे, उस गाय को वो रोटी खिला दीजिए। और गाय को रोटी खिलाते वक्त आपको पितरों का याद करें। दोस्तों पितरों को याद करते हुए गाय के जो कुबड़ पर हाथ फेरें, सिर पर हाथ फेरें और गाय को बड़े ही प्यार से विदा करते हैं। दोस्तों मात्र अगर आप ये छोटा सा काम कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। पितृ दोषों से छुटकारा प्राप्त होता है और आपके पितृ भी तृप्त होते हैं और आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बनता है। इसके साथ ही दोस्तों आज के दिन यानी पितृपक्ष के किसी भी दिन जो है, आप गाय को हरा घास जरूर खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपके गाय की गौशाला है, वहाँ पर जाकर भी आप हरी घास खिला सकते हैं गाय को। या फिर दोस्तों आप एक काम कीजिए कि नज़दीक किसी भी जगह से हरी घास लेकर आप नज़दीक जहाँ कहीं भी आपको गाय दिखे, उस गाय को वह हरी घास खिला दीजिए। दोस्तों अगर आप काम ये पितृपक्ष के किसी भी दिन कर लेते हैं, यानी 6 अक्टूबर तक किसी भी दिन कर लेते हैं, तो दोस्तों आपकी पीठ यहीं तर जाती है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीठ या संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती है, पितृ दोष कर्म होते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनने लगता है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास के साथ आप ये उपाय आज के दिन जरूर करें। अगला है कि पितृ दोष के प्रभाव को कम करने के लिए पितृपक्ष के दिनों में दिन के समय पीपल और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करें। हर रोज पूजा भी कर सकते हैं और हर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो किसी विशेष दिन आप पूजा जरूर करें। पूजा के दौरान पेड़ पर जल चढ़ाएं, मीठा जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत और काले तिल अर्पित करें। साथ ही पितरों से अपने गलती के लिए क्षमा भी मांग लें। परिवार के हर सदस्य से उनकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ सिक्के लेकर मंदिर में दान कर दें। यानी आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे कुछ पैसे सिक्के लेकर आप मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। अगर आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति भी है तो उनके साथ जाकर गुरुवार के दिन दान करें। अगला है पंचबली का भी भोग जरूर लगाएं। पितृपक्ष में अपने पितरों की श्राद्ध तिथि के दिन पंचबली भोग जरूर लगाएं। पंचबली के तहत देव, गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी के लिए भोग रखा जाता है। इसके साथ ही श्राद्ध होने से शुरू होने से समाप्त तक लगातार कौओं को खाना खिलाएं। ये काम दोस्तों जरूर करें। कौओं को आप जो है चावल की खीर बनाकर भी अपने घर की छत पर रखकर खिला दीजिए। कौओं को जो है दोस्तों पितरों का रूप माना जाता है। तो श्राद्ध शुरू होने के अंत तक आप पितरों को हर रोज जो है जरूर कुछ खिलाना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। इससे पितृदोष व्यक्ति का कम हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप नियमित रूप से सुबह शाम कपूर जलाएं, गुड़ में घी मिलाकर उसको धूप दें। साथ ही कुत्ता, गाय, कौवा, चिड़िया, चिट्ठियों आदि को भी नियमित रूप से खिलाएं। ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता चला जाता है। पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध तिथि के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। ध्यान रखें कि भोजन पितरों की पसंद का हो। आपको पता होगा कि आपके पितरों का भोजन कौन सा पसंद था। इसके साथ ही अगर आप भोजन अपने हाथों से पकाएं तो और भी बेहतर होगा। भोजन के बाद उनको सम्मानपूर्वक दान दक्षिणा भी दें। इससे आपका पितृदोष बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप
ये सारे उपाय पितृपक्ष के इन दिनों में ज़रूर करें। पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनेगा और आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी चल रही है वो सारी परेशानियां दोस्तों हमेशा के लिए ख़त्म होगी और आपके पितृ तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देंगे। और व्यक्ति के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। तो दोस्तों इन दिनों ये उपाय जरूर करें, पितृ आपके तृप्त जरूर होंगे।